नमस्कार, मैं हूँ वेदिका, बॉडीवर्स पॉडकास्ट में आपकी होस्ट। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और आपने सैकड़ों मरीजों का ऑनलाइन और क्लिनिक में सफलतापूर्वक इलाज किया है। आप एक सरकारी प्रमाणित योगा ट्रेनर भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज हम एक काफी गंभीर स्वास्थ्य समस्या गैंग्रीन इस पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि न्यूरोथेरेपी इसके प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में कैसे मदद कर सकती है। तो सबसे पहले ये गैंग्रीन होता क्या है असल में? हाँ, तो देखिए गैंग्रीन एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें बॉडी के टिश्यू मरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस हिस्से तक आप समझिए पर्याप्त ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अच्छा। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर टोज, फिंगर्स और लिम्स में देखा जाता है। और हाँ, ये जानलेवा भी हो सकता है, तो इसके लिए तुरंत मेडिकल सहायता बहुत जरूरी है। जी। और भारत में इसकी क्या स्थिति है? क्या ये समस्या यहाँ आम है? हाँ, दुर्भाग्य से भारत में गैंग्रीन का प्रसार चिंताजनक रूप से काफी ज्यादा है। करीब करीब मान लीजिए 1.2 से 2% आबादी इससे प्रभावित है। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। जी। और इसके मुख्य कारणों में खराब हाइजीन, पोषण की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल शामिल है। और जैसा आपने कहा, डायबिटीज के रोगियों में तो इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि डायबिटीज भारत में बहुत आम है। बिल्कुल, तो लगभग 8.5% डायबिटीज के मरीजों में ये पाया जाता है। इसीलिए जल्दी पहचान और सही इलाज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत जरूरी था। क्या गैंग्रीन के अलग-अलग प्रकार भी होते हैं? जी हाँ, मुख्य रूप से हम इसे 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है ड्राई गैंग्रीन। ये ब्लड सप्लाई की कमी से होता है। इसमें जो प्रभावित हिस्सा है वो ठंडा, सुन्न, सूखा और काला पड़ जाता है। अच्छा। दूसरा है वेट गैंग्रीन। ये अक्सर किसी घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इसमें सूजन होगी, दर्द होगा, पस यानी मवाद भर जाता है, त्वचा हरी या भूरी सी हो सकती है। और शायद बदबू भी आती होगी। जी हाँ, और तेज बदबू आती है। ये वेट गैंग्रीन की पहचान है। और तीसरा प्रकार है गैस गैंग्रीन। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि बैक्टीरिया टिश्यू में गैस पैदा करते हैं। गैस? ओके। हाँ, इसमें अचानक बहुत तेज दर्द होता है, सूजन होती है, त्वचा का रंग बदलता है और छूने पर एक क्रैकलिंग साउंड जैसी आवाज आ सकती है। समझ गए। और इनकी होने की मुख्य वजह क्या है? आपने डायबिटीज बताया, इन्फेक्शन बताया, और क्या हो सकता है? हाँ, कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई गंभीर इंजरी है, ट्रॉमा हो गया जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा हो। डायबिटीज तो है ही एक बड़ा फैक्टर। कोई गंभीर इन्फेक्शन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसी क्रॉनिक बीमारियां जिनसे धमनियां सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हम्म। बहुत ज्यादा ठंड लगना मतलब फ्रॉस्टबाइट, स्मोकिंग भी एक कारण है, सिकल सेल एनीमिया जैसे कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स, और कभी-कभी किसी सर्जरी के बाद भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, मतलब मुख्य रूप से ब्लड फ्लो में रुकावट या फिर इन्फेक्शन, यही वजह लगती है। तो फिर इसके लक्षण कैसे पहचाने? अलग-अलग प्रकार के लक्षण अलग होंगे शायद। जी बिल्कुल, लक्षण टाइप पर निर्भर करते हैं। जैसे ड्राई गैंग्रीन में, जैसा मैंने कहा, ठंडापन, सुन्नपन, त्वचा का रंग बदलना, काला पड़ना। वेट गैंग्रीन में सूजन, दर्द, ब्लिस्टर्स दिख सकते हैं और वो तेज बदबू। हाँ, बदबू। और गैस गैंग्रीन में अचानक से तेज दर्द उठेगा, सूजन बहुत ज्यादा होगी और वो त्वचा के नीचे गैस या क्रैकलिंग साउंड महसूस हो सकती है। कभी-कभी इंटरनल गैंग्रीन भी होता है, मतलब शरीर के अंदरूनी अंगों में। उसमें फिर बुखार या पेट दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी ने इसे नजरअंदाज कर दिया या इलाज में देर हो गई, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे खतरनाक है सेप्सिस। सेप्सिस। हाँ, मतलब इन्फेक्शन जब खून में मिलकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये जानलेवा होता है। ओह माय गॉड। जी। फिर अक्सर प्रभावित अंग को बचाने के लिए एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, यानी उसे काटना पड़ता है। हम्म। गंभीर मामलों में ऑर्गन फेलियर हो सकता है और हालांकि रेयर है, पर मृत्यु भी हो सकती है। ये तो वाकई बहुत डरावना है। यहीं पर शायद वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका आती है। तो अब न्यूरोथेरेपी पर आते हैं। ये गैंग्रीन के मैनेजमेंट में कैसे मदद कर सकती है?
वाओ, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ, देखिए, न्यूरोथेरेपी जो है ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि शरीर के कुछ खास पॉइंट्स पर, कुछ खास जगहों पर दबाव डालकर या उन्हें स्टिम्युलेट करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है और नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट किया जाता है। अच्छा। अब गैंग्रीन में, जैसा हमने समझा, मुख्य समस्या ही ब्लड फ्लो की कमी है ना? जी बिल्कुल। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, वो प्रभावित क्षेत्र में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे न केवल लक्षणों में राहत मिल सकती है, बल्कि जो बॉडी की अपनी हीलिंग प्रोसेस है उसे भी सपोर्ट मिलता है। तो ये एक तरह से सहायक चिकित्सा हुई? जी, इसे पारंपरिक इलाज के साथ एक पूरक चिकित्सा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में देखा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संभावित रूप से हेल्थ केयर पर होने वाले भारी खर्च को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली हो सकती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इलाज अक्सर काफी महंगा हो जाता है। जी, तो ये पारंपरिक चिकित्सा का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन उसके साथ मिलकर खासकर ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और रिकवरी में तेजी लाने में ये मदद कर सकती है। ठीक है, तो आज हमने गैंग्रीन की गंभीरता को समझा और ये भी जाना कि न्यूरोथेरेपी की इसमें क्या संभावित भूमिका हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियां मिलकर मरीज की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसे ही जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट के दैनिक अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने प्रियजनों के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद कर रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।